दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने की उपराज्यपाल से मुलाकात। विधि सेवा दिवस पर हुआ स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन और वैज्ञानिक ज्ञान विकास पर व्याख्यान आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने इन द्वीपों में रहने वाले राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम उत्तराखंड के जन्म का जश्न मनाते हैं, ये उस उल्लेखनीय यात्रा पर विचार करने का अवसर है जिसने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड सिर्फ मानचित्र पर एक जगह नहीं है, ये प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और इतिहास का भंडार है। उपराज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों की विविध परंपराएं, भाषाएं और रीति रिवाज राज्य को वास्तव में अद्वितीय बनाते हैं। उन्होंने कहा कि इन अमूल्य सांस्कृतिक संपत्तियों का संरक्षण और प्रचार करना जारी रखे, जो सभी को अतीत से जोड़ती हैं और भविष्य में सभी का मार्गदर्शन करते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा ने मुख्य सचिव केशव चंद्र की उपस्थिति में कल राजनिवास में उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। उपराज्यपाल के अनुरोध पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा प्रतिनियुक्ति डीडीए के उपाध्यक्ष के साथ एक टीम भी द्वीप समूह के दौरे पर है। द्वीपों की अपनी यात्रा के दौरान टीम द्वीप विकास एजेंसी से अंतिम अनुमोदन के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एकीकृत मास्टर प्लान विकसित करने में प्रशासन की सहायता करेगी। वहीं चेन्नई के तांबरम में 8 एयरमैन चयन केंद्र के कमांडिंग ऑफिसर भारतीय वायुसेना के लिए नामांकन, भर्ती और करियर मार्गदर्शन एवं प्रचार के प्रभारी विंग कमांडर विनम्रता शर्मा ने भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को शामिल करने पर चर्चा करने और द्वीप समूह के युवाओं को संवेदनशील बनाने के लिए कल राजनिवास में उपराज्यपाल से मुलाकात की। इस बीच मौजूदा अंडमान निकोबार प्रशासन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड की पर्यटन और आतिथ्य सुविधाओं को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त न्यूनतम 5 स्टार ब्रांडेड प्रमाणन स्तर पर अपग्रेड करने पर राजनिवास में उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव केशव चंद्र के साथ सलाहकारों द्वारा की गई प्रस्तुति की समीक्षा की। अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आज विधि सेवा दिवस का स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति न्यायाधीश व जिला विधि सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुपम मुखर्जी, जिला व सत्र न्यायालय के अवर जिला व सत्र न्यायाधीश भवानी शंकर शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व सचिव अर्कावृति नियोगी, स्वास्थ्य सचिव स्मिता आर, अंडमान विधि कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रशांत भाडू, अंडमान निकोबार बार एसोसिएशन के सचिव राकेश पाल गोविंद तथा विधि कॉलेज के विद्यार्थी मौजूद थे। इस बीच विधि कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत पेश किया। कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य अधिकारियों ने विधि सेवा दिवस के उद्देश्य व महत्व पर अपने अपने विचारों को उपस्थिति के समक्ष रखा। भाव से आज आपका अभिनंदन है। This day commemorates the National Legal Services Authorities Act 1987, which came into force in 1995 on this particular day, that is 9th November 1995. The first legal service day was celebrated by the Supreme Court, and since then we are celebrating this day as National Legal Services Day. National Legal Services Act is the landmark legislation, and it has acted and played a pivotal role in our justice delivery system. Today we have assembled here to commemorate the Legal Services Day, which is observed in every year on 9th November. Likewise, the other year we have assembled here in a beautiful auditorium to commemorate the day, that is Legal Services Day, on which it is our
object to provide free legal services to all the people here who are actually suffering from economic problem. It has been a great occasion to be part of this celebration of the Legal Services Day of the Legal Services Authority of Andaman and Nicobar. Learned Judge, the chairman of Legal Services Authority, has explained in detail what are the activities that are being done by the Legal Services Authority, the great service that is being done to the public who are in need of legal aid by all the empaneled advocates who are also assisting the Legal Services Authority is a great service. We always speak about the great service that is done to humanity by the doctors, but I think the lawyers also do a great service by providing assistance to the marginalized and those who are not able to get the rights from the in their many matters. So legal profession is also a most respected profession, and it is very encouraging to see all of you here getting ready to practice law and become like learned judges and learned advocates. Today, the day we are celebrating as a mark of reminder also, because of the reason that in the Constitution of India, by which we all are governed, Article 39, capital A, provides for access to justice and free legal aid to all. In tune with this provision in the Constitution of India, the Legal Service Authorities Act 1987 was enacted. And why this act? The formation of the National Legal Service Authority at the national level, the Honorable Supreme Court Legal Services Committee, the State Legal Service Authorities at the state level and the UT, as well as the Honorable High Court Legal Service Committees in the respective Honorable High Courts, as well as the District Legal Service Authorities, and nowadays the Taluka level legal service authorities have also been constituted. In tune with the directives of the Constitution of India, the provisions have also been made in the various enactments and statutes, like Section 304 of the Code of Criminal Procedure, whereby every person who is incapable of having an advocate to defend himself has the right to get defended through the learned advocate at the state expense. In India, many differences are there. When we talk about equality, equal justice, rule of law, or equal access to justice, what does it mean? Rule of law means that law sees everybody equal in its eye, irrespective of their class, their religion, their race, their gender. Now, how to access justice, considering the many, because of the disabilities such as poverty, social disabilities, it is not easily accessible by all persons. To curb this disability, this Act, Legal Services Authorities Act, came into existence. And different authorities at national level, National Legal Services Authority, state level, State Legal Services Authority, District Legal Services Authority, and so on, were formed with this main idea, with this main object to spread legal awareness and to provide free legal services. Because there is a principle in law that ignorance of law is no excuse. And a large section of our society is ignorant of their rights, ignorant of their duties. And without awareness of their rights, it becomes difficult to access the justice. So to curb this difficulty, these authorities have been constituted by this act. Learning law is very easy, but in order to implement the same, you need to have a good person from bottom of your heart to say that I am defending a person who is wrong, I know. But then it is my bona fide duty to appear for that particular person and defend him.
And as said by the learned ADG Saab that the advocates over here are really good. I would like to extend my heartful gratitude towards from the bar for such beautiful words in this valuable program, that the advocates are really good over here. Sir, we assure that we'll keep doing good works, and definitely we need your guidance and blessing at that too. And I would extend another few words to the young lawyers, as I was advised to just guide them. See, I'll tell you one thing, please keep in mind what I find from last 2 years, that you may score distinction, but you are not serious towards your profession. I have got many interns in my office. They are coming daily, around 8 to 9 if I am not wrong. But again I would say, please, you are like my younger sisters and brothers. It took 24 years for me to stand here and say few words. And you want within 24 hours to achieve that particular fame. Sorry to say, it's not very easy for that. अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक डॉक्टर टीएस अशोक कुमार ने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पोर्ट ब्लेयर के प्रायोगिक उद्यान में कॉफी फैमिली के स्थानिक वृक्ष जाति पायरोस्टीरिया लालजीआई का पौधरोपण किया और क्षेत्रीय केंद्र के कार्यालय प्रमुख एवं वैज्ञानिकों से चर्चा की। क्षेत्रीय केंद्र के अपर निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख डॉक्टर लालजी सिंह ने द्वीपों के पर्यावरण संतुलन के परिप्रेक्ष्य तथा द्वीपों की अद्वितीय पादप विविधता के संरक्षण में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की भूमिका पर प्रकाश डाला। उत्तर व मध्य अंडमान जिला पुलिस ने लंबे समय से चली आ रही यातायात भीड़ की समस्या से निपटने के लिए समुदाय के प्रयास किया है, जिससे डिगलीपुर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्षों से डिगलीपुर बढ़ते ट्रैफिक जाम से जूझ रहा था। हाल के महीनों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर हो गई है, जिसका स्थानीय निवासियों और पर्यटकों दोनों पर असर पड़ा है। यातायात प्रवाह को सुव्यवस्थित करने और व्यवस्थित पार्किंग सिस्टम स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन परिणाम असंतोषजनक रहे। बेहतर यातायात प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए जिला पुलिस के पुलिस अधिकारियों ने डिगलीपुर में यातायात परिदृश्य को बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया। स्थानीय प्रशासन और समुदाय के सहयोग और अथक प्रयासों के कारण डिगलीपुर अब यातायात प्रबंधन में सफल रहा है। सुविधाजनक वाहनों की आवाजाही और सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त पार्किंग विकल्पों की सोच समझकर व्यवस्था की गई है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा कल विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति स्नेह और रचनात्मक विचार की अभिव्यक्ति के लिए मंच प्रदान करने के लिए लिटरेरी क्लब अभिव्यक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्लब का उद्देश्य विद्यार्थियों में साक्षरता प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए चर्चा तथा विभिन्न साक्षरता गतिविधियों में भाग लेना था। महाविद्यालय के प्राचार्य पर्ल देवदास ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा और जीवन में साहित्य के महत्व पर जोर दिया। लिटरेरी क्लब की समन्वयक डॉक्टर कुसुम कुमारी ने क्लब के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों आयोजित की गई, जिसमें संगीतमय नाटक, रैंप वॉक, नृत्य, स्किट आदि शामिल थे। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे लेखन, वाक्पटुता, प्रश्नोत्तरी आदि भी आयोजित किया गया। अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय त्यागी द्वारा पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी पंजीकृत क्लबों और फुटबॉल खिलाड़ियों को सूचित किया गया है कि वे 30 नवंबर तक अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन के साथ पंजीकरण करा लें। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कहा है कि फुटबॉल के विकास के लिए देश भर में प्रतिभाओं की पहचान करने और उनका पोषण करने के लिए सभी पंजीकृत क्लबों और फुटबॉल खिलाड़ियों को राज्य संघ के साथ पंजीकृत होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए ANFA के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हट बे,
स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हटवे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने की उपराज्यपाल से मुलाकात। विधि सेवा दिवस पर हुआ स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन और वैज्ञानिक ज्ञान विकास पर व्याख्यान आयोजित। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।